नमस्कार, मैं हूं अशोक बी पुलमिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया और शताब्दी गौरव की संयुक्त प्रस्तुति। हिंदी के जाने माने शायर श्री दुष्यंत का एक मशहूर शेर है, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर मन में ठान लिया जाए तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। इस बात को आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ठोस उदाहरण के साथ कि आप भी दुष्यंत के उस शेर की गहराई को सहज ही समझ जाएंगे। इसके लिए आज हम आपको लिए चलते हैं बिठूड़ा पिरान गांव में। सांडेराव पाली हाईवे पर स्थित गांव बालराई से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित गांव बिठूड़ा पिरान बिल्कुल वैसा ही गांव है जैसे कि अन्य गांव होते हैं, सरकारी योजनाओं से दूर, बिजली, पानी, सड़क, यातायात, अस्पताल आदि साधनों को तरसते हुए। लेकिन इस गांव के एक प्रवासी जैन परिवार को इन सब समस्याओं के लिए सरकार को कोसने से ज्यादा जरूरी इन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना लगा। जी हाँ, बिठूड़ा गांव का स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार इस मायने में बिल्कुल अलग निकला और इस परिवार ने बिठूड़ा पिरान गांव की कायापलट करने का जिम्मा परिवार के ही श्री रमेश भाई कोठारी की अगुवाई में उठा लिया। सन 2001 में गांव में पशुओं के पीने के पानी का हवाला, हौद एवं एक प्याऊ बनवाकर गांव को समर्पित करने से शुरू हुआ कोठारी परिवार के सेवा भाव का यह सफर निर्बाध रूप से आज तक जारी है। एक छोटे से गांव का जिक्र होते ही जो तस्वीर सामने आती है वो अमूमन बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन बिठूड़ा पिरान गांव इस मायने में एक मिसाल बनकर उभरा है। किसी गांव में जितना कार्य कोई सरकार भी नहीं करवा सकती, उतना कार्य बिठूड़ा पिरान के ही स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार ने श्री रमेश भाई कोठारी की अगुवाई में तन मन धन समर्पण करते हुए करवा दिया और अभी भी निरंतर जारी है। गांव में प्रवेश करते ही आप समझ जाएंगे कि ये गांव कुछ तो अलग है। सड़क के दोनों तरफ कोठारी परिवार द्वारा श्री रमेश भाई की देखरेख एवं गांव के ही कई सेवाभावी बंधुओं की मेहनत से करीने से लगवाए गए नीम के पेड़ लहलहाने लगे हैं एवं एक सुनहरे और हरे भरे भविष्य की ओर इशारा करते हैं। गांव में प्रवेश करते ही कोठारी परिवार द्वारा करवाए गए तालाब के सौंदर्यीकरण एवं तालाब की पाल पर बनाए गए कोठारी उद्यान में लगे फव्वारे तथा करीने से लगाई गई रंग बिरंगी फुलवारी सहित सुंदर गार्डन पार्क मन को मोह लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी गाँव में नहीं बल्कि किसी महानगर के गार्डन में आ गए हैं। तालाब के किनारे स्थित महादेव जी, बजरंग बली जी, गोगो जी, आई माता जी, खेड़ा देवी जी, रामदेव जी सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर वातावरण को एक आध्यात्मिक माहौल देते हैं। गांव के प्रवेश स्थल पर विशाल मातुश्री रूपीबाई छौगमल जी लोड़ा प्रवेश द्वार बना है जो गांव की सुंदरता में अभिवृद्धि करता है। बिठूड़ा पिरान गांव की प्रत्येक गली स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार द्वारा सीमेंट रोड से सुसज्जित की गई है। साथ ही गंदे पानी की निकासी हेतु इस परिवार द्वारा सुव्यवस्थित नालियां भी बनाई गई है। कोठारी परिवार ने गांव में साफ सफाई की चेतना जागृत करने के लिए घर घर न केवल डस्टबिन ही वितरित किए हैं, अपितु कचरा ढोने वाला वाहन भी पंचायत को उपलब्ध करवाया है। अपने धर्म से तो प्रेम सभी करते हैं, किंतु सर्वधर्म प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो तो बिठूड़ा पिरान गांव में सहज ही देखी जा सकती है। स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार इस गांव के हर जाति धर्म के आस्था स्थल का हृदय से सम्मान करता दिखेगा। गांव के किसी भी वर्ग ने जब भी कोठारी परिवार के श्री रमेश भाई से कोई भी सहयोग मांगा, इस परिवार ने कभी भी किसी को निराश नहीं किया। यही कारण है कि गांव में विभिन्न वर्गों के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो या नवनिर्माण, स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार ने पूरे समर्पण भाव से करवाया और गांव के सभी पूजनीय देवी देवताओं के प्रति अपनी आस्था को सिर माथे पर रखा। 2021 में बिठूड़ा में जैन संघ के तत्वावधान में हुए मधु महाराज साहब के ऐतिहासिक चातुर्मास का लाभ भी स्वर्गीय शांतिबाई जुहार मंजी कोठारी परिवार को ही मिला था। गणेश चतुर्थी पर आयोजित होने वाली विशाल वरघोड़े का लाभ भी कोठारी परिवार को ही मिलता है। इसके अलावा गांव में होने वाले मेलों और विभिन्न मंदिरों की ध्वजा आदि का लाभ भी कोठारी परिवार लेता रहता है। धर्म, समाज एवं जनहित के कार्यों में सदैव अग्रणी रहने वाले कोठारी परिवार के श्री रमेश भाई कोठारी का सहज सरल व्यक्तित्व, उनकी डाउन टू अर्थ छवि उन्हें गांव के सभी लोगों का प्रिय बनाती है। गांव की गलियों से गुजरते हुए युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों का हालचाल जानना, उनसे वार्तालाप करना रमेश भाई का एक विशिष्ट गुण है जो उनका कद गांव वालों की नजरों में कई गुना बढ़ा देता है। अपने इन सारे कार्यों का श्रेय अपनी भाभी, पत्नी, भाई, भतीजे, भतीजे की बहू और अपनी बहनों सहित बेटी दामाद को देते हुए कहते हैं कि उन सभी के प्रोत्साहन के बगैर कुछ भी करना संभव नहीं था। वे अपने गांव के 36 कौम के लोगों का भी हृदय से आभार मानते हैं जिन्होंने सदैव उनका भरपूर साथ दिया। हमारे दीवान साहब है जो जोर सिंह जी के बेटे थे, रावत सिंह जी, ऐसे हमारे क्लासमेट थे, उनका भी काफी हमारे साथ में सहयोग रहा। उनका खूब सारा हमारे को आशीर्वाद मिलता रहा। और माता जी की मेहरबानी, यहाँ आई माता बड़ेर है, उस बड़ेर की बहुत सारी मेहरबानी है। तो पूरे गांव में कभी करा कुछ भी ऐसा कोई भी आपस में भाईचारे के जैसे रहते हैं, सारी 36 को मिल के
कभी कभार ऐसा कोई भी नहीं होता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं होता है। सब है, पुरोहित समाज है, मीणा समाज है, मेघवाल समाज है, बाकी सारे छोटे छोटे हम परमार समाज, सीपा समाज है, हमारे लुहार समाज है, माली है, कुंभार है। तो ऐसा सारी जाति सारी यहाँ पे सब हम मिल के रहते हैं। मगर हमारे गांव के रावत सिंह जी थे दीवान साहब, उनका स्वर्गवास होने के बाद में उनके बेटे गोपाल जी है, आज की तारीख में वो गांव के सरपंच भी है। 3 गांवों की हमारी पंचायत है, अनोखरा, बिट्टूडाल, बासुंदा, मगर हमारे गांव के दीवान भी है। अब वो उनके यंगस्टर लड़के हैं जो उनके हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं, उनके सबके सहयोग से। और मैं तो गुरु भगवंता का निश्रा में, जो गुरु भगवंता के निश्रा में हमारे नित्यानंद सूरज जी महाराज साहब के पहले शिष्य जो सिद्धानंद जी महाराज साहब, आचार्य भगवान गुरु भगवान, उनकी प्रेरणा मिली हमारे को। बधु महाराज का साथ हुआ हमारा। उसके बाद जीनोत्तम सूरज जी, आचार्य गुरु भगवान, और रविंद्र चंद्र सूरज जी महाराज साहब, जिनेंद्र सूरज जी महाराज साहब, सबके साथ में एक रिलेशन ऐसा हो गया है जैसे कि अपना एक महाराज साहब नहीं, वो अपना परिवार है। दूसरा मेरा भतीज जो मेरे साथ है, उसने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि अंकल आप क्या कर रहे हैं। भतीजी की बहू है, सब दोनों ने मिलके कभी भी मेरे को प्रोत्साहन नहीं किया है कि नहीं अंकल आप करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। आप कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कि ये आपने क्या कर दिया, कि ये अच्छा नहीं, कि ये खराब है। ये मेरी बड़ी भाभी जो मेरे साथ में खड़ी रहती है कभी भी कुछ भी काम के लिए, तो नहीं आप करो। बड़े भाई साहब जो है नगराज जी है, उनकी मिसेज है, छोटा भाई इंदर है, मेरे भतीजे हैं, तो सबकी प्रेरणा मेरे साथ में रही कि नहीं आप कुछ न कुछ करते जाइए गांव के लिए। साणोद के कंवर साहब हैं हमारे को, ठाकुर साहब, उनकी भी प्रेरणा हमारे को मिलती रही। और गांव के 36 कुंड ने, फर्स्ट पहली बात तो ये मैं एक मजबूती से बात करता हूँ कि 36 कुंड ने मेरा साथ दिया। हर छोटा बच्चा, कोई भी बहू हो, कोई भी हो, सबने मेरे को मिलके प्रोत्साहन किया। मेरे साथ में मेरी पत्नी, वो कभी भी मेरे साथ में पीछे साथ में खड़ी है, उसकी प्रेरणा से सारा चीज होती है मेरे को, उसका सपोर्ट कभी भी मेरे साथ में है। और एक हमारे मेवाड़ा साहब है, वो कभी भी हमारे साथ में रहते हैं कि नहीं आप करो। उनके बच्चों ने हमारे को सहयोग किया है, कुछ भी कि नहीं आपका देख रेख हम करेंगे। पानी है तो गांव की पानी की सप्लाई की भी हम देख रेख करते हैं। पुरोहितों से हमारे को काफी दिनों से हमारे को समर्थन मिलता है, जैसे गंगा सिंह जी है, या जबर सिंह जी पुरोहित है, मोहन सिंह जी है, अंजी पुरोहित है, तो सब जिन्होंने मिलकर काफी चीजें हमारे साथ में रहते हैं। चौधरी समाज का मेरे साथ बहुत सारा सपोर्ट है, काफी मेरे यार दोस्त है चौधरी समाज में, सब मेरे साथ में पढ़े लिखे हैं। अदर कास्ट वाले भी मेरे साथ हैं, मीणा समाज है, मेघवाल समाज है। तो हर समाज का अगर मैं किसी का नाम लूं तो भी उतना कम पड़ता है, इतना मेरे को सपोर्ट मिल रहा है उस समाज का। कोठारी परिवार के श्री रमेश भाई ने अपने निजी जीवन में आई कई चुनौतियों के बावजूद अपने गांव के विकास से कभी भी मुख नहीं मोड़ा। सबसे बड़ा वज्रपात तो श्री रमेश भाई के परिवार पर तब हुआ जबकि अत्यंत ही धार्मिक प्रवृत्ति का उनका इकलौता पुत्र नमन मात्र 20 वर्ष की आयु में ही एक दुर्घटना में भरे पूरे परिवार को रोता बिलखता छोड़ इस संसार से विदा हो गया। कोई और होता तो शायद टूट जाता और बैठकर भगवान को दोष भी देता, किंतु रमेश भाई ने दिल पर पत्थर रखकर इसे ईश्वर की इच्छा माना और अपने गांव की सेवा में अपने आप को और ज्यादा झोंक दिया। गांव में स्वर्गीय शांतिबाई जुहारमल जी कोठारी परिवार द्वारा बनवाया गया सरकारी अस्पताल आज शहर के किसी भी निजी चिकित्सालय को टक्कर सा देता दिखता है। साफ सफाई से लगाकर समर्पित स्टाफ एवं दवाइयों तथा जरूरी उपकरणों तक में ये अस्पताल अव्वल ठहरता है। कोठारी परिवार द्वारा निर्मित इस अस्पताल और इसमें कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी इमरती देवी शर्मा की जबरदस्त साख आसपास के करीब 30 गांवों तक है और इसके चलते इन 30 गांवों से डिलीवरी केस यहां पे रोज आते हैं। श्री रमेश भाई कोठारी बताते हैं कि रोजाना औसतन एक प्रसूता की सफल डिलीवरी यहां पर करवाई जाती है एवं कोठारी परिवार की तरफ से जच्चा बच्चा हेतु एक किट भी दिया जाता है। खास बात यह भी है कि कोठारी परिवार ने इस अस्पताल को सरकार को सौंपकर सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी देखरेख ये परिवार एवं रमेश भाई स्वयं बराबर करते रहते हैं। आवश्यकता चाहे दवाइयों की हो, स्टाफ के हो या फिर उपकरणों की, हर जरूरत कोठारी परिवार प्राथमिकता से पूरी करता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस अस्पताल में आने वाला कोई भी मरीज इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। कोठारी परिवार और श्री रमेश भाई के गांव के प्रति इस लगाव तथा समर्पण भाव को देखते हुए
गांव की पंचायत ने गांव की काफी बड़ी भूमि श्री कोठारी परिवार को गौशाला निर्माण हेतु सौंपी, जिसका निर्माण कोठारी परिवार प्राथमिक रूप से करवा रहा है। रमेश भाई बताते हैं कि इस गौशाला हेतु एक ट्रस्ट मंडल बनाया जाएगा ताकि गौशाला का कार्य सुचारू रूप से चल सके। गांव बिठूड़ा पिरान में एक अत्यंत ही दर्शनीय जैन मंदिर भी है, जिसकी देखरेख श्री विमलनाथ जैन संघ बिठूड़ा करता है। मूल नायक भगवान श्री विमलनाथ जी के दाएं बाएं भगवान श्री चंद्र प्रभु स्वामी एवं भगवान श्री संभवनाथ जी की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। मंदिर जी में अन्य देवी देवताओं के दर्शनीय प्रतिमाओं के अतिरिक्त सुंदर पट भी हैं जो श्रद्धालुओं का ध्यान सहज ही आकर्षित करते हैं। गांव का चक्कर लगाने पर विभिन्न वर्गों के देवी देवताओं के अनेक मंदिरों के सामने सहज ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। आई माता जी की वडेर की प्राचीन बनावट जहां एक अलग एहसास कराती है, वहीं आई माता जी के दर्शन कर मन को अलग ही सुकून मिलता है। प्राचीन महादेव जी का मंदिर एक और हमारी समृद्ध परंपरा के दर्शन करवाता है। वहीं वहां पर बनी हुई एक गुफा जो कहां तक जाती है कोई नहीं जानता, एक रहस्य और रोमांच से भर देती है। लंबी चौड़ी जगह में फैला श्री मामाजी महाराज का मंदिर भी अपनी प्राकृतिक छटा से हर आने जाने वाले को अपनी ओर आकर्षित करता है। गांव ने अपने पीने के पानी की समस्या का हल भी अपने ही बलबूते कर दिया है। गांव के हर घर से एक सहयोग राशि लेकर एवं यहाँ के जैन समाज के प्रमुख सहयोग से एक कुएं का निर्माण कर पाइपलाइन द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। स्थानीय भामाशाहों से विकसित हो रहा बिठूड़ा पिरान गांव आज भी यातायात एवं संचार के साधनों के लिए तरस रहा है और सरकार की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। कुल मिलाकर एक छोटा सा गांव बिठूड़ा पिरान अनेक दर्शनीय स्थलों से समृद्ध है और आने वाले समय में ये एक ऐसे मॉडल गांव के रूप में उभरना तय है जिसे शायद दूर दूर से लोग देखने आया करेंगे। हमारी सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे स्वविकसित होते गांवों को देखें, उनकी सुध लें, उन्हें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि गांवों के बासिंदे भी एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जी सके।